मेरी शादी मेरी इच्छा के विपरीत एक साधारण लड़के से हुई थी। शादी के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। मेरे पति की नाइट शिफ्ट की नौकरी थी, जिससे मैं दिन भर घर में सासू माँ के साथ रहती थी। सासू माँ भले ही अच्छी थीं, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातों में कमी निकालने की आदत ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया। मेरे पति ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं लगातार यही सोचती रही कि हमें अलग रहना चाहिए। आखिरकार मैंने अपने पति को मना लिया और हमने बेंगलुरु में एक नया घर ले लिया। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगा, खुद का घर, अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जीने का मौका और घर के काम में मदद के लिए आधुनिक उपकरण। लेकिन धीरे धीरे इस नई जिंदगी की चमक फीकी पड़ने लगी। बेंगलुरु में 2-3 साल बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सोसाइटी के दोस्तों के साथ वक्त बिताने के बावजूद वह अपनापन महसूस नहीं हो पा रहा था जो संयुक्त परिवार में था। एक दिन पति ने बताया कि माँ 1 महीने के लिए हमारे पास आ रही हैं। पहले तो मन में असहमति हुई, लेकिन सोचा कि कुछ दिन देख लिया जाए। माँ के आने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। उनकी उपस्थिति ने घर को एक नई रौनक दी। उन्होंने दाई और धोबी रखने का सुझाव दिया, जिससे घर का माहौल और भी हल्का और खुशनुमा हो गया। उनके साथ बैठकर हंसी मजाक करना, बातचीत करना और उनकी देखभाल के तरीके ने मुझे एहसास कराया कि रिश्तों में कितनी मिठास होती है। जब माँ वापस चली गईं, तो घर फिर से सूना लगने लगा। वही मशीनों की आवाज़ और अकेलापन मुझे घेरने लगा। तब मैंने महसूस किया कि असली सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने में है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं वापस सास ससुर के पास जाना चाहती हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ रहकर खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करती हूँ। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि अपनों का साथ हमें उस सच्ची खुशी का एहसास कराता है जो दूर रहकर कभी संभव नहीं हो सकता। मेरी यह कहानी हर उस लड़की के लिए एक सबक है जो अकेले रहने को स्वतंत्रता समझती है। असल में परिवार ही वह ताकत है जो हमें जीवन में सच्चा सुख और संतुष्टि देती है।